Hello, all the students of class 6th. This is your science class. I, Lakshya Singh, will teach you science. So this is your new book. You can purchase it. मतलब आप इसे खरीद सकते हैं स्कूल से. अपने पेरेंट्स को बता दीजिएगा, सर को कांटेक्ट कर लें. This book is of 16 chapters. इसमें 16 चैप्टर हैं पूरे. हम पहले चैप्टर से शुरू करेंगे. So, the chapter Food, the need of us. Key learning points: food variety, food ingredients, material obtained from plants, food ingredients, material obtained from plants, plants on source of food, grouping of living organism on the basis of their food habitat and food chain. In our country, an individual eats food 3 to 4 times a day. हमारे देश में एक सिंगल आदमी 3 से 4 बार खाना खाता है. आप सब लोग भी खाते होंगे. The food consumed at a particular time of the day constitute a meal. अब जैसे आप लोग दिन में एक सुबह खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं हम उसे, तो उसमें भी मील होती है. मतलब आप कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही खाते होंगे. फॉर एग्जाम्पल, फूड टेकन इन द मॉर्निंग कंस्टिट्यूट अ मील कॉल्ड द ब्रेकफास्ट. सिमिलरली, फूड ईटन इन द आफ्टरनून आर अ पार्ट ऑफ लंच. दोज ईटन इन द इवनिंग और नाइट फॉर्म द डिनर. अब वही बात है, सुबह आप ब्रेकफास्ट करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं जब आप स्कूल में होते हैं, और रात को आप डिनर करके सोते हैं. यूजुअली 3 मेन मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आर कंज्यूम्ड इन अ डे. तो सब लोग कम से कम 3 मील तो खाते ही हैं, सुबह, दोपहर और रात को. वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग डे. और हम अलग अलग खाना खाते हैं. अब ये तो नहीं है ना कि जो आप सुबह खाते हैं वही आपकी मम्मी रात को भी खिला देती है. होता होगा पर मोस्टली ऐसा नहीं होता. सो अब हम पढ़ेंगे फूड की वेराइटी, मतलब तरीके से अलग अलग टाइप के फूड्स. देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेराइटी इन द फूड आइटम्स डेट वी ईट. बहुत सारे अलग तरीके के फूड्स होते हैं जो हम खाते हैं. पीपल फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ईट डिफरेंट आइटम्स. अलग अलग शहरों के, अलग अलग ज़िलों के सब लोग कुछ ना कुछ अलग अलग खाते हैं. अब जैसे यहाँ पे वेजिटेरियंस होंगे, वो मोस्टली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाते हैं. पर जो नॉन वेज होंगे वो मीट, फिश सब कुछ खा सकते हैं. ह्यूमन बींग्स आर omnivorous, विच मीन्स वी कैन ईट फूड फ्रॉम प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. जो ह्यूमन्स होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको, जो नॉन वेज वाले होते हैं ना, वो प्लांट और फ्रूट्स भी खा लेते हैं, वो मीट और फिश भी खा लेते हैं. तो उस टर्म को हम कहेंगे omnivorous, मतलब जो दोनों चीज़ें खाते हो. ईट फूड फ्रॉम प्लांट्स लाइक वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, एंड एनिमल्स लाइक मीट एंड फिश. ऑन द बेसिस पीपल आर क्लासिफाइड एज वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन. जैसे मैंने आपको बताया, वेजिटेरियन होते हैं प्लांट्स और फ्रूट्स खाने वाले, और नॉन वेजिटेरियन होते हैं सब कुछ खाने वाले. वी शैल नाउ परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट बेटर. और ये आपकी एक्टिविटी है, ये आपका होमवर्क है. ऑब्जर्व द वेराइटी ऑफ फूड ईटन बाय योर क्लासमेट ड्यूरिंग द रिसेस. अब आपके स्कूल तो नहीं चल रहे, पर आप ऐसे ही सोच कर कुछ भी लिख सकते हैं कि आपका कौन सा दोस्त क्या खाता होगा. ओके, और ये आपको ग्रुप पे सेंड करना है होमवर्क. वी हैव लर्न दैट प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आवर फूड इंग्रेडिएंट्स. अब जो प्लांट्स हैं, हमने ये देखा है कि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है खाने के लिए. These ingredients are certain parts of different plants. अब ये जो खाना होता है, ये हर प्लांट का, मतलब हम डिफरेंट चीज़ें खाते हैं. जैसे कैरेट है, हाँ, वो रूट होती है प्लांट की, मतलब ज़मीन के अंदर उगती है. आलू हो गए, पोटैटो यू कैन से. रूट्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर यूज एज फूड बाय अस. अब किसी प्लांट की रूट होती है, जैसे मैंने अभी बताया कैरेट, रेडिश मतलब मूली, टर्निप, शलगम, स्वीट पोटैटो, बीट रूट आर द रूट्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्लांट्स. एग्जाम्पल है ये रूट्स के, ठीक है.
अब आप देख सकते हैं रेडिश, टर्निप, स्वीट पोटैटो की पिक्स। इन सर्टेन प्लांट्स द स्टेम ग्रोज अंडरग्राउंड एंड स्टोर्स द फूड मेड बाय द लीव्स। जिंजर, पोटैटो, अनियन आर मॉडिफाइड स्टेम। अब स्टेम मतलब तना, पौधे का तना होता है ना, वैसे ही जिंजर, पोटैटो, अनियन आर मॉडिफाइड स्टेम्स। मतलब वो ज़मीन के अंदर ही हैं पर वो रूट्स में नहीं, वो स्टेम्स में आते हैं। Thus these food ingredients are part of stem of their respective plants. There are plants which have two or more part which can be used as food ingredients. अब एक प्लांट के हम दो ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं खाने लायक, दो और उससे भी ज़्यादा पार्ट्स। फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, जो मस्टर्ड होता है उस पौधे की लीव्स हम वेजिटेबल की तरह खा सकते हैं, और सीड से हम मस्टर्ड ऑयल बना सकते हैं जो तेल होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कुछ ना समझ में आया हो तो मेरे को आप ग्रुप पर पूछ सकते हैं मैसेज डालकर। एंड दिस इज़ योर एक्टिविटी 2। स्प्राउटेड सीड्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स कैन ऑल्सो बी यूज एज अ फूड आइटम्स। स्प्राउटेड सीड्स जो होते हैं किसी प्लांट के, वो हम खा सकते हैं। स्प्राउटेड मतलब उन सीड्स के अंदर से छोटा सा पौधा निकला होगा। अब जैसे ये हमारी मटेरियल रिक्वायर्ड, मतलब हम स्प्राउटेड सीड्स कैसे कर सकते हैं, तो मूंग, ब्लैक ग्राम मतलब चना, जो चना होता है, ठीक है, चना हो गया, कॉटन क्लॉथ और एक कंटेनर, बस। तो आपको ये करना है, टेक अ फ्यू स्पून्स ईच ऑफ मूंग, मोथ एंड ब्लैक ग्राम। मतलब अलग अलग टाइप के सीड्स लेने हैं, आप एक भी ले सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। इन्हें आपको धोना है, वॉश दीज इन रनिंग वाटर, एंड इन्हें फिर पूछना है सेपरेटली, मतलब अलग अलग पूछना है। अगर एक करोगे तो वही पूछ लेना उसे। लीव द कंटेनर ओवरनाइट, फिर आपको इसे थोड़ा गीला सा ही एक कंटेनर में रखना है। नेक्स्ट डे ड्रेन आउट द वाटर एंड रैप दीज वेट। अब आपको अगले दिन पानी निकाल देना है उस कंटेनर में से, और आपको इन्हें बांध देना है कॉटन क्लॉथ में। जब आप इन्हें सोक्ड सीड्स इन द वेट कॉटन क्लॉथ, जब आप इन्हें बांध देंगे, सस्पेंड दिस क्लॉथ फ्रॉम एनी सपोर्ट। आपको किसी भी सपोर्ट से इसे हटा देना है, ये किसी सपोर्ट में नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द डे कीप द क्लॉथ वेट बाय स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द क्लॉथ। जो ये आपका कॉटन का कपड़ा रहेगा, इसके ऊपर आपको थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहना है, ये सूखना नहीं चाहिए जब भी इसके अंदर स्प्राउट्स आएंगे। ऑब्जर्व दी सीड्स द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह जब आप इन्हें देखोगे, ऑल दी सीड्स हैव स्टार्टेड जर्मिनेटिंग, दीज आर स्प्राउट सीड्स। जर्मिनेटिंग मतलब जब सीड्स के अंदर से स्प्राउट्स निकल जाते हैं, स्प्राउट जैसे आप ये देख सकते हैं, ये चने के अंदर आपको सफ़ेद सफ़ेद से रेशे दिख रहे होंगे, धागे, इन्हें हम स्प्राउट सीड्स कहते हैं। अगर आप इन्हें सॉइल के अंदर डालोगे तो ये बहुत आराम से ग्रो कर जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनकी रूट निकल चुकी है और ये बहुत फ़ायदा करते हैं। सो आई प्रेफर, आप सबको ब्रेकफास्ट में ये खाने चाहिए, इससे बहुत पावर मिलती है। और वैसे भी अब लॉकडाउन है, सो हमारी मुलाकात ऐसा ही हुआ करेगी, मैं वीडियो भेज दिया करूँगा और आपको रोज़ इसमें से पढ़ना है अच्छे से, आपको सब अच्छे से प्रिपेयर करना है, अपने घर वालों को सुनाना है कि देखो मैंने आज ये पढ़ा, एंड होमवर्क टाइम टू टाइम करके मेरे को सेंड करना है। दीज स्प्राउटेड सीड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ईजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन, और आपका कभी पेट खराब नहीं होगा जब इन्हें खाएंगे, क्योंकि ये बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाते हैं। यू मस्ट ईट दैम एज सच और आफ्टर कुकिंग लाइटली। अब यहाँ तो आप इसे ऐसे ही स्प्राउट बनने के बाद खा सकते हो, या फिर थोड़ा पका के खा सकते हो। स्प्राउट्स कैन बी ईजिली प्रिपेयर्ड एट होम एंड आर गुड सोर्स ऑफ वेजिटेबल प्रोटीन। अब बच्चों, जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से अच्छे से देखना, ठीक है। इसमें की पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगा, वो आप नोट कर लेना। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, एक तो ये स्प्राउटेड सीड्स आपको बनाने हैं घर पे, एंड आपको ये वाला करना है, ये वाला करके मेरे को आप भेज देना व्हाट्सएप ग्रुप पे।
और वीडियो टाइम से देखना और अच्छे से पढ़ना। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर टुडे।